जय हिंद साथियों, फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल त्रिशूल आर्गेशम में, जिसमें हम पढ़ रहे थे 9th क्लास की विज्ञान विषय, जिसमें अध्याय नंबर 2 चल रहा था, जिसके 2 पार्ट V2 पर अपलोड कर दिए गए थे। आज अपन तीसरा पार्ट पढ़ रहे हैं, तो देखिए 1 सेकंड के लिए। कक्षा 9 की विज्ञान है, चैप्टर नंबर 2 है, जिसका पार्ट नंबर 3 है। आज ये प्योरली NCERT पढ़ रहे हैं अपन। इस चैप्टर का नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। पदार्थों की शुद्धता के बारे में पढ़ रहे थे। थोड़ा सा पुरानी कक्षाओं की ब्रीफिंग कर देता हूँ मैं। पुरानी कक्षाओं में आपने तत्वों के बारे में बहुत अच्छा खासा पढ़ दिया था, यौगिकों के बारे में पढ़ लिया, मिश्रण के बारे में सब कुछ पढ़ लिया। कल वाली क्लास में मिश्रण और यौगिक कल पढ़े थे। यौगिक के आपने अलग गुण पढ़ लिए, मिश्रण के गुण अलग पढ़ लिए। अब बिना टाइम खराब किए अपन आगे चलते हैं। आज का टॉपिक रहेगा, शानदार क्वेश्चन आता है 9th क्लास में कि यदि आपने यौगिक और मिश्रण पढ़ लिया है तो उनके आधार पर यौगिक और मिश्रण के गुणों में अंतर बताना है आपको कि यौगिक और मिश्रण में क्या अंतर होता है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा अंक का क्वेश्चन आता है। तो देखिए 1 सेकंड के लिए अपन स्टार्ट करते हैं। यौगिक तथा मिश्रण में अंतर, हेडिंग डाल लीजिए आप, साथ साथ खुद नोट्स बनाए तो आपकी सब्जेक्ट बहुत अच्छी हो जाएगी। आते हैं एक एक, मैंने पहले ही लिख दिए ताकि ज़्यादा समय खराब नहीं हो। ये नोट्स मैंने यहाँ लिख दिए। अब आपको इसको समझा देता हूँ मैं, क्योंकि कल वाली क्लास में से निकाला गया, तो कल वाली क्लास देख लें तो ये आसानी से आप खुद ही लिख सकते हो। देखिए यौगिक और मैंने इधर लिखा है मिश्रण लिखा है। यौगिक में क्या होता था, तत्व रासायनिक क्रिया करते थे। मिश्रण में क्या होता था, तत्व रासायनिक क्रिया नहीं करते थे, सिर्फ मिक्स होते थे। तो पहला अंतर हो गया, तत्व क्रिया करके यौगिक बनाते हैं। तत्व क्रिया करके यौगिक बनाते हैं, इसमें क्रिया हो जाएगी। ओके। मिश्रण में अवयवों के बीच क्रिया नहीं होती। अवयव का मतलब जो उसके अंदर मिले हुए हैं वो अवयव होते हैं। जैसे 2 जने मिले हुए तो 2 अवयव हो गए, 3 जने मिले हुए तो 3 अवयव हो गए। अवयव बोल दो, घटक बोल दो, एक ही बात है। तो यौगिक में क्रिया होती है, मिश्रण में क्रिया नहीं होती है। एक बात समझ में आ गई। अगला अंतर आ जाओ, यौगिक का संगठन सदैव स्थायी समान रहता है। सही बात है। यौगिक का मतलब जैसे H2O है, तो कहीं का भी पानी ले लो आप, पानी में आपको 2 हाइड्रोजन मिलेंगे, 1 ऑक्सीजन मिलेगा, अर्थात उसका संगठन है, उसका कंपोजिशन है, वो सेम रहने वाला है। भले कुएं का पानी हो, ट्यूबवेल का हो, समुद्र का हो, नहर का हो, झील का हो, कहीं का भी हो, पानी का संगठन हमेशा सेम ही मिलने वाला है। लेकिन मिश्रण का संगठन परिवर्तनीय होता है। मिश्रण में तो कोई निश्चित मात्रा नहीं होती, कितना भी किसी भी अनुपात में मिला दो, कोई नियत अनुपात तो होता नहीं है। इधर कल आपने पढ़ा नियत अनुपात होता है अवयवों का, इधर नियत अनुपात नहीं होता। दूध में कितना ही पानी डाल दिया अनुपात बिगड़ जाता है। अर्थात मिश्रण का संगठन परिवर्तनीय होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट अंतर है भाई। 2 अंतर हो गए। तीसरा आ जाओ, मैंने क्या बताया था, यौगिकों में घटकों के गुणधर्म नहीं पाए जाते। पानी का एग्जाम्पल दिया था कि पानी बनता तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से है, बट पानी के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के गुण नहीं पाए जाते, कुछ नए ही गुण पाए जाते हैं। अर्थात यौगिक में अपने घटकों के गुण नहीं पाए जाते। तो बहुत ही अच्छा सा है, यौगिक में घटकों के गुणधर्म नहीं पाए जाते, जो जिससे वो बना है उसके गुणधर्म नहीं पाए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। मिश्रण में घटकों के गुणधर्म पाए जाते हैं। दूध में आपने पानी मिलाया तो आपको दूध का भी अपना टेस्ट आएगा, पानी का भी अपना टेस्ट आएगा। तो मतलब उसे पता चल जाएगा कि इसमें पानी मिलाया हुआ है, दूध कितना है। मतलब दोनों अपने गुण प्रदर्शित करेंगे। उसके अंदर जितने घटक होंगे वो घटक अपने गुण प्रदर्शित करेंगे। उसी दूध में आप चीनी डाल दो तो चीनी भी अपना गुण दिखाने लग जाएगी, आपको मीठा लगने लग जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, मिश्रण में जो घटक होते हैं मिले हुए, उनके गुणधर्म पाए जाते हैं। सब अपने अपने गुणधर्म दिखाएंगे भाई। ठीक है, कितने अंतर बता दिए, 3 अंतर। आगे आ जाओ। यौगिकों को मैंने बताया था, यौगिकों में रासायनिक क्रिया होती है, अतः उनको बौद्धिक विधियों द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं कि पानी को उबाल के आपने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग कर दिया, ऐसा कभी नहीं होने वाला। जब भी यौगिकों में से कुछ अलग करना होता है तो विशेष विधियां अपनानी पड़ती है। वो विधियां या तो रासायनिक होगी या विद्युत रासायनिक होगी। ये विधियां आप बड़ी क्लासों में पढ़ोगे, 11th क्लास में। तो देखो अगला अंतर, यदि यौगिक है तो यौगिकों के घटकों को रासायनिक या
विद्युत रासायनिक विधियों द्वारा पृथक किया जा सकता है। याद कर लो किन किन विधियों से पृथक कर सकते हैं यौगिक के अवयवों को, यौगिक के घटकों को। तो यौगिक के घटकों को रासायनिक या विद्युत रासायनिक विधियों द्वारा पृथक किया जा सकता है। लेकिन मिश्रण में मैंने बताया था कि नमक मिलाया हुआ पानी है, आप उसको उबाल दो तो नमक बेंदे में रह जाएगा, पानी उड़ जाएगा। इसका मतलब मिश्रण में अवयवों को भौतिक विधियों द्वारा अलग किया जा सकता है। तो इधर लिख दो, घटकों को भौतिक विधियों द्वारा पृथक किया जा सकता है। यानी मिश्रण में जो भी घटक हैं उनको अलग करने के लिए भौतिक विधियां काफ़ी हैं। तो कितने अंतर हो गए? 4। पांचवा अंतर है, थोड़ा सा अलग ऐड कर दिया है कि यदि ये यौगिक है तो इनका निश्चित अनुपात होता है। तो कहीं का भी पानी लेके उबाल लो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबलेगा। यदि पानी लिया है तो आपने, इसका मतलब इनके गलनांक और खवतनांक होते हैं। गलनांक खवतनांक समझ में आता है कि गलनांक जिस टेम्परेचर पे पदार्थ ठोस अवस्था में द्रव अवस्था में जाता है, खवतनांक क्या होता है? जिस टेम्परेचर पे यानी तापमान पे कोई पदार्थ द्रव से गैस अवस्था में जाता है वो खवतनांक हो गया। तो ये इनके निश्चित होते हैं। जैसे पानी का 0 डिग्री तो गलनांक है और 100 डिग्री सेंटीग्रेड खवतनांक है, पानी का फिक्स है। तो इसका मतलब क्या लिखा? जो भी यौगिक होते हैं उनके गलनांक व खवतनांक स्थिर होते हैं, फिक्स होते हैं, बदलते नहीं हैं। लेकिन मिश्रण में तो अलग अलग अनुपात में अलग अलग चीजें मिली हुई रहती है, अतः इनके गलनांक व खवतनांक स्थिर नहीं होते हैं। दूध में कम पानी है तो गलनांक अलग होगा, वो दूध में थोड़ा ज़्यादा पानी है तो ज़्यादा गलनांक खवतनांक चेंज हो जाएंगे। इसका मतलब गलनांक व खवतनांक स्थिर नहीं होते हैं। एक बार के लिए पांचों अंतर आप दोबारा से 1 सेकंड में देख लो। यहाँ तत्व क्रिया करेंगे, इधर तत्व क्रिया नहीं करेंगे, यानी जो अवयव है वो क्रिया नहीं करेंगे। एक अंतर। संगठन, यौगिक का संगठन स्थायी रहेगा, मिश्रण का संगठन परिवर्तनीय रहेगा। ठीक है। यौगिक में घटकों के गुणधर्म नहीं पाए जाएंगे, मिश्रण में घटकों के गुणधर्म पाए जाएंगे। घटकों को रासायनिक व विद्युत रासायनिक विधि द्वारा अलग किया जा सकता है, इधर भौतिक विधि द्वारा अलग किया जा सकता है। इधर गलनांक व खवतनांक क्या होते हैं? फिक्स होते हैं, स्थिर होते हैं, और इधर गलनांक व खवतनांक स्थिर नहीं होते हैं। तो इसको अच्छे से नोट डाउन कीजिए, आप खुद 2 बार पढ़िए, आपको याद हो जाएगा।